गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आई फ्लू जो है बड़ा तेज फैल रहा है सब जगह पर। और मतलब ये बेसिकली पहले भी आई फ्लू होता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड हो रहा है और 2-3-4 दिन तक उसका इफेक्ट देखने मिल रहा है। इट इज़ बेसिकली वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो सावधान रहिए इससे। सिम्टम हल्का सा भी इरिटेशन लगे आंखों में आपको तो दवा शुरू कर दीजिए। कारण ये है कि वो इरिटेट होने के बाद आइस, वो वायरस तो अपना कोर्स पूरा करते ही है, ठीक है, वो रुकेगा नहीं वो, लेकिन आपकी आंखों की तकलीफ, स्वेलिंग ऑफ लिड्स, वो सब कम हो जाएगा, ठीक है। अभी भी मुझे रिकवरी फेज में है, अभी भी मुझे कंप्लीटली क्योर नहीं हुआ है, लेकिन वो इन्फेक्टिव स्टेज से मैं बाहर निकल गया हूँ। जहाँ से मेरे से इन्फेक्शन किसी और को फैल सकता हो, उस स्टेज से मैं बाहर आ गया हूँ। शुरू के 2-3 दिन वो स्टेज रहता है जब एकदम रेड आई होती है, जब डिस्चार्ज आंखों से आ रहा होता है, तब व्यक्ति इन्फेक्टिव होता है। तो उस समय जो है वो व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना ताकि दूसरे को इन्फेक्शन ना फैल जाए। चलिए, तो बात की कंजक्टिवाइटिस की, जो इस बार जो है वो फैला। मतलब मुझे मालूम है, मुझे ये वायरल कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू मुझे कब, कितने सालों के बाद हुआ है। मुझे तकरीबन 15 सालों के बाद हुआ है। मतलब मुझे जहाँ तक ध्यान आता है कि 15 साल पहले कभी मुझे हुआ था, उसके पहले मुझे नहीं हुआ था। वो भी किसी पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स आ रहे थे क्लिनिक में, क्योंकि पहले हम लोग फैमिली मेडिसिन में प्रैक्टिस करते थे ना। फैमिली मेडिसिन में सब तरह के पेशेंट आया करते थे सीएमसी के दौरान ना। तो तब कभी हुआ था मुझे, उसके बाद फिर जो है वो, तब से अब तक जो है वो नहीं हुआ था। तो काफ़ी दिनों बाद हुआ। तो दो, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू में जो है वो आप आंखों में चूंकि हो रहा होता है, तो ना तो आप कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ना मोबाइल में आप रील्स और शॉर्ट्स देख सकते हो, ना मोबाइल में कुछ कर सकते हो आप। तो बहुत बोर मारता, समझ में बात है कि ना टीवी देख सकते हो, ना मोबाइल देख सकते हो, ना आप कंप्यूटर देख सकते हो। तो सच में लगता है आपको कि यार, कि आज के समय में ये सब चीज़ें यदि हटा दी जाए तो कितना बोरियत वाला समय है, ठीक है। आप बोलोगे सर हमको तो पढ़ाने से फुर्सत नहीं है। भाई तुम्हारा काम पढ़ना है अभी, ठीक है, हमारा काम पढ़ाना है, ठीक है। तो पढ़ाना है, उपचार करना है। अभी आज सुबह सुबह मैंने मैसेज देखा कि पटना से एक कमांडो जो है वो बहुत परेशान था। उसकी मदर को जो है यहाँ पे टाटा मेमोरियल में जो है वो पेट स्कैन कराना था, जो बेसिकली कैंसर के लिए होता है। तो उनका जो शुगर था वो काफ़ी ऊपर था, मतलब वो ट्रीटमेंट चल रहा था। जो है वो पटना के बड़े डॉक्टर साहब है कोई, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तमाम डायबिटोलॉजिस्ट को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा चुके थे वो लोग, है ना। और शुगर लेकिन कम नहीं जा रहा था, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो वो मेरे पास जो है, उसने बहुत बार फ़ोन किया उसने मेरे पास, है ना। मेरे से कनेक्ट होना जो है थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मैं व्यस्त होता हूँ। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट देखते हैं ना। मैंने आपको बताया था एक क्लास में कि बहुत सारे पेशेंट्स हम नहीं देखते हैं। तो उसने बहुत कोशिश किया। फिर एक दिन उसने मेरे क्लिनिक पर आकर जो है अपनी मदर का मेडिसिन चल रहा था, और वो लेके आया कि सर उसमें क्या करना है बताइए, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। हम लोग मुंबई में है कई दिन से, और पेट स्कैन जो है वो हो नहीं पा रहा है इस चीज़ के चलते, क्योंकि शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो कैसे, मतलब तो क्या करें। तो जब मैंने उसको जो है वो कुछ दवाएं मैंने लिखी उसको, और मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कि तुम मेरे पेशेंट नहीं हो परमानेंटली, पर ये दवाएं तो मैं लिख कर दे रहा हूँ। इन दवाओं को तुम अपने लोकल डॉक्टर से वहाँ पे लिखवा लो, कि हमारे डायबिटोलॉजी डॉक्टर साहब है, उन्होंने लिख कर दिया है, ये दवाएं आप लिख दो पर्चे पर, ठीक है। कोई भी लिख देगा डॉक्टर उन दवाओं को देख कर, और ये दवाएँ इस डोज में पेशेंट को दूंगा, देना शुरू किया। आज सुबह सुबह मैसेज आया उसके, सर 3 दिन से जो है वो शुगर एकदम कंट्रोल में है, और आज सुबह का फास्टिंग शुगर जो है बहुत ही अच्छा है। 150 के आसपास शुगर अब पहुंच गया है, जो पहले 400 450 हुआ करता था। तो मन में अच्छा लगता है जब आप जो है वो किसी की मदद कर पाते हैं, आप ना, आपके हुनर से दूसरे को फ़ायदा मिल सकता है ना। और तो मन में अच्छा लगता है। तो हम लोगों के साथ तो ये कि हम लोगों के साथ में डॉक्टर और टीचर जो है वो दोनों प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें कि आप बहुत सारे लोगों से डील कर रहे होते हो। बहुत सारी जो आपका हुनर है उससे आप बहुत सारा जो है वो लोगों की लाइफ में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे होते हो। कई बार तो मुझे लगता है, सच बोलूँ आपको, मन की बात, कई बार तो मुझे लगता है कि मुझे सब छोड़ छाड़ के वापस से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है नहीं मैं प्रैक्टिस करूँगा तो सिर्फ मैं ही बड़ा डॉक्टर बन जाऊँगा, लेकिन यदि मैं पढ़ाऊँगा तो मैं कई सारे डॉक्टर ऐसे प्रोड्यूस करूँगा जो इथिकल वैल्यू वाले डॉक्टर होंगे, जिनका नॉलेज का लेवल जो है वो, दिमाग के तार जिनके खुले होंगे, तो शायद मेरे इससे बेहतर कई डॉक्टर बन सके। तो मैं ऐसा सोचता हूँ उस बात। तो मैं हमेशा डायलेमा में रहता हूँ उस चीज़ को लेकर।
चलिए, ये तो मैंने अपने मन की बात कही। आज मैं आपको एक बड़ी बड़ी गूढ़ लर्निंग देने वाला हूँ आपको मैं, कि अकेलापन और एकांत में क्या अंतर होता है। एक होता है एकांत, एक होता है अकेलापन। हम में से सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारे लोग जो है अकेलापन महसूस करते हैं जब पढ़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, कहीं बाहर होते हैं, हॉस्टल में होते हैं, कोटा चले गए, मान लो कहीं चले गए, दिल्ली चले गए, या घर से दूर कहीं रह रहे हैं कपड़ा लेकर, तो अकेलेपन के शिकार होते हैं। आपको बताऊं मैं, अकेलापन क्या होता है? अकेलापन जो है एक ऐसी स्थिति होती है जो मन में विरोधाभास पैदा करती है। अकेलापन एक प्रकार का मन का विद्रोह होता है। अकेलापन एक प्रकार का मन का विद्रोह होता है, क्योंकि अकेलेपन में आप अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन दूसरे आपको याद आते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, बड़े पते की बात है। अकेलेपन में आप अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन दूसरे आपको याद आते हैं। आप दूसरों की यादों को दिल में जो है दोहराते रहते हैं, और आपको लगता है कि आप उनसे बिछड़ गए, दूर हो गए, इसलिए आप अकेलापन महसूस करते हैं। तो अकेलापन मन की विरोधाभास की अवस्था है। मन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वो अकेला रहना नहीं चाहता है, उसको वहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ सब में मिलने का मन करता है। तो अकेलेपन में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया उसे याद रहती है। तो इस अवस्था में पढ़ना या कॉन्सेंट्रेट करना या आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मन विरोध में चल रहा होता है। वहीं पर हम एकांत की बात करते हैं, तो एकांत और अकेलापन सेम नहीं है, सेम मत समझना उसको। एकांत का मतलब होता है कि आप जो है उस अवस्था में हैं जहाँ पर आपको अपना बोध है, आपको अपना बोध है, लेकिन दूसरी दुनिया को आप भूल गए। एकांत की अवस्था शांति की अवस्था है। एकांत में आप शांति की अवस्था में होते हैं, वहाँ आपको अपना ध्यान होता है, अपने लक्ष्य का ध्यान होता है, बाकी दुनिया को भूल चुके होते हो। अब तुम कहाँ पर हो, किस जगह पर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एकांत जो है वो आपको ताकत देता है, एकांत शांति देता है आपको। उसमें आप अपने आप को याद रखते हैं, अपने आप को आप सेंटर में रखते हैं, बाकी पूरी दुनिया आप हटा देते हैं। उससे क्या होता है? उससे आपका पढ़ने में मन लगता है, उससे मन जो है वो एक जगह पर बंधने पर मजबूर हो जाता है। तो एकांत जो होता है ना, वो आपको सफलता दिलवाता है, अकेलापन आपको असफलता दिलवाता है। याद रखना इस अंतर को। एक और अवस्था होती है जो बाद में आपको देखने मिलती है, वो होती है कैवल्य की अवस्था। कैवल्य की अवस्था में क्या होता है कि आप अपने आप को भी भूल जाते हो, आप दुनिया को भी भूल जाते हो, और आप एक अलग ही परम शांति की अवस्था में होते हो। वो अवस्था भी अपने काम की नहीं है। वो अवस्था किन लोग के काम की होती है? जो लोग ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर लिए हैं, और उसके बाद वो फिर अपनी चीज़ों को वो बोलते हैं कि ट्रस्टी के समान व्यवहार करते हैं। जैसे अभी श्री राम ग्रुप के जो हेड है, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति जो है, अपने 44 उनका जो स्टाफ था, जो शुरू से अब तक जुड़ा हुआ था, उनको उन्होंने दान कर दी, डोनेट कर दी। श्री राम ग्रुप के फाउंडर ने अपनी पूरी संपत्ति, अपने केवल घर और कार को छोड़ के, जो उनके पास बैंक में सब कुछ संपत्ति, सब उन्होंने अपने स्टाफ को डोनेट कर दी है। इतना हजारों करोड़ का, 70,000 करोड़ का कारोबार खड़ा किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने जो है अपनी निजी संपत्ति उन्होंने अपने स्टाफ को डोनेट कर दी उन्होंने। ठीक है, ये कैवल्य की अवस्था है। अपने आप को भी भूल गए, अपने आसपास के सबको भूल गए, शांति की अवस्था में चले गए। अब क्या करेगा आदमी? धन का, इससे चीज़ों का। तो वो अवस्था में अभी नहीं पहुँचना, उसके लिए वक्त बाकी है। अभी आपको अपने आप को अकेलेपन से निकालना है और एकांत की अवस्था में लेके आना है। तो याद रखना, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया ना, कागज पे लिख लेना, अकेलापन क्या है और एकांत क्या है। तुम किस अवस्था में हो, अपने आप को ऑब्जर्व कर लेना, और उसी प्रकार फिर आगे बढ़ना। यदि अकेलेपन में हो तो एकांत में आ जाओ आप, और एकांत में हो तो थोड़ा और फोकस करो, अवस्था बनी रहे इसके लिए। आई बात समझ में? चलिए, ध्यान रखिएगा अपना। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।